नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज 28 मई है और आज ही के दिन हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता वी.डी. सावरकर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उनके जीवन से जुड़ी उन सभी बातों को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो आप इस रेड बटन को क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए वी.डी. सावरकर के जन्म की तो उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। जन्म स्थान उनका ग्राम भागुर, जिला नासिक, बम्बई प्रेसिडेंसी में था। दोस्तों, बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश समय में जो है वर्तमान के महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के बना था। तो दोस्तों, उस समय की बम्बई प्रेसिडेंसी के जिला नासिक में ग्राम भागुर में 28 मई 1883 को विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि आज ही के दिन जो है विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। तो वी.डी. सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। फ्रेंड्स, से पूछ सकता है कि वी.डी. सावरकर का पूरा नाम क्या था, तो आपको दिमाग में रखना है विनायक दामोदर सावरकर उनका पूरा नाम था। बात करें उनके अन्य नाम की तो उनको जो अक्सर वीर सावरकर या स्वातंत्र्य वीर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, वी.डी. सावरकर जो है एक प्रख्यात लेखक और कवि भी रहे हैं। उनकी आप सभी रचनाओं में उनका जो नाम है वो स्वातंत्र्य वीर के नाम से ही पाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये उनका उपनाम है। चलिए फ्रेंड्स, अगर बात करें उनकी वाइफ की या जीवन साथी की तो उनका नाम था यमुनाबाई, जिनका कि 1963 में निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हम वी.डी. सावरकर के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके सक्रिय योगदान के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। और उनकी जो कट्टर हिंदू की छवि है दोस्तों, इसके कारण भी उन्हें हमेशा याद किया जाता है। वो बचपन से ही उन्हें जो है हिंदू शब्द से लगाव था और जिस राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े थे उसके नाम में भी कहीं ना कहीं हिंदू छुपा था, क्योंकि जिस राजनीतिक पार्टी से वे जुड़े थे उसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अगर आपने इसको ध्यान से देखा दोस्तों तो आप जान जाएंगे कि 1915 में प्रयाग में इसकी स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, और 1937 में इसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष बने थे वी.डी. सावरकर। और दोस्तों, ये पार्टी जो है इसने भारत देश में पहला लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसका चुनाव चिन्ह था घोड़े पे सवार योद्धा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वी.डी. सावरकर के अगर पेशे की बात की जाए दोस्तों, क्या उनका ऑक्यूपेशन था, तो उन्होंने लंदन से वकालत पास की थी, लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वकालत नहीं करने दी। दोस्तों, वो राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं और लेखक भी रहे हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं जो हैं मराठी भाषा में लिपिबद्ध हैं, लिखी हुई हैं। अगले फैक्ट के बारे में जानेंगे दोस्तों। सावरकर जो एक कट्टर तर्क संगत व्यक्ति थे, जो सभी धर्मों में रूढ़िवादी विश्वासों यानी स्टीरियोटाइप जो बिलीव थे उनका विरोध करते थे। उनको हम किसी पर्टिकुलर धर्म के विरोध में नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि वो जो है सभी धर्मों में जो रूढ़िवादी विश्वास थे, जो कुप्रथाएं थी, उनका वो विरोध करते थे। क्योंकि ये कट्टर हिंदू कह दिया जाता है, लेकिन ये साथ ही में कट्टर तर्क संगत भी थे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये ओजस्वी वक्ता थे। अगर जब ये बोलने आते थे तो इनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट फैक्ट है अपने लंदन प्रवास के समय दोस्तों, अपनी भारत में शिक्षा पूरी करने के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लंदन गए थे। तो वहीं पर अपने लंदन प्रवास के समय उन्होंने अपने भाई गणेश राव सावरकर के साथ मिलकर 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी दोस्तों।
तो ये आपको याद रखना है। ये कई बार पेपर में पूछता है कि अभिनव भारत संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में हुई थी। और किसने की थी, तो वीडी सावरकर ने की थी फ्रेंड, जिसकी फ़ोटो आप सामने देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स, 10 मई 1907 को इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रमाणों सहित स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। क्योंकि देखिए दोस्तों, 10 मई 1857 को वो क्रांति हुई थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, और 1907 को यहाँ पे जो है 50 साल पूरे हो रहे थे। तो लंदन में उन्होंने इस क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाते हुए उन्होंने जो है प्रमाणों सहित इन्होंने इसके ऊपर डीप रिसर्च किया था। लगभग 1000 पन्नों का शोध पत्र प्रकाशित किया था। और इन्होंने जो है इसको जी जो 1857 की क्रांति है, जिसे अंग्रेज जो है एक सैन्य विद्रोह करार दे रहे थे, इसको उन्होंने प्रमाणों सहित सिद्ध किया कि वो सैन्य विद्रोह नहीं था, वो दबा कुचला विरोध नहीं था, बल्कि वो भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में बार बार पूछता है कि 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा, तो इसका राइट आंसर होगा वीडी सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सावरकर ने लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अन्य भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। तो फ्रेंड्स, लंदन में वो अन्य भारतीय छात्रों को भी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करते थे, इसलिए उन्होंने जो है फ्री इंडिया सोसाइटी की लंदन में स्थापना की थी। चलिए फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मदन लाल ढींगरा की सहायता करने के कारण ब्रिटिश शासन ने इन पर झूठे आरोप लगाकर 1910 व 1911 में 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा दी। तो फ्रेंड्स, मदन लाल ढींगरा जो इनके जो है साथी थे, इन्होंने जो है विलियम हर्ट कर्जन की जो है हत्या कर दी थी। तो जब वो फंस गए थे, जब उनको ब्रिटिश अधिकारियों ने पकड़ लिया था, तो उस समय इनके मित्र वीडी सावरकर ने इनकी पूरी राजनैतिक रूप से और कानूनी रूप से मदद की थी, जिससे ब्रिटिश अधिकारी उस समय के चिढ़ गए थे और उन्होंने जो है इन पर आरोप लगा दिए थे कि इन्होंने ही मदन लाल ढींगरा को हत्या करने के लिए प्रेरित किया है और इन्होंने जो है उनको पिस्तौल उपलब्ध कराई है। तो ब्रिटिश सावरकर पर ब्रिटिश शासन ने झूठे इस तरह के आरोप लगाए और उनको 1910 में वहाँ से लंदन से उनको जो है भारत ले आए और उनको जो है सज़ा दे दिया जीवन कारावास की। और 1911 में उन्हें जो है पुनः झूठा आरोप लगाकर 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। दोस्तों, ये अपने आप में अनोखा मामला था कि जब 1910 में एक बार दे दी है, 1911 में दोबारा 2 बार जीवन एक ही है, लेकिन आजीवन कारावास की सज़ा 2 बार दी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आजीवन कारावास की सज़ा इन्हें दी गई थी, इसे काला पानी की सज़ा भी कहते हैं दोस्तों। जिनको ये आप जो फिगर सामने देख रहे हैं, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। सावरकर जो है 1911 से 1921 लगभग 10 साल तक पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, की सेलुलर जेल में रहे। इस सज़ा को जो है काला पानी की सज़ा कही जाती है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह, उसके चारों ओर जो है पानी ही पानी फैला हुआ है। अगर कोई कैदी वहाँ से भागना भी चाहे तो भाग के कहाँ जाएगा, क्योंकि पानी में तो कूदने का मतलब है सीधे डेथ। और वहाँ पे जो है दोस्तों उनसे खूब दिन भर काम कराया जाता था, बिल्कुल कोल्हू के बैल के तरीके काम कराया जाता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उनको 24 घंटे में 18 घंटे 16 घंटे उनसे काम कराया जाता था और खाने को भरपेट नहीं दिया जाता था। और जो काम नहीं करता था उसको जो है एक बंद कमरे में डाल देते थे। ये जो आप फोटो यहाँ पे देख रहे हैं ये कमरों की, तो ये इनमें बंद कर दिया जाता था, जिसमें सूर्य की एक किरण जाने की भी नहीं जा पाती थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट की ओर देखेंगे। या फोटो देख सकते हैं, जब भारतीय प्रधानमंत्री जी ने उस जेल का दौरा किया था, तो वहाँ पर वो वीडी सावरकर के उस कक्ष में भी गए थे, जहाँ पर उनको उनके कारावास के समय रखा गया था। वर्तमान में उस कक्ष में उनकी एक फ़ोटो को लगा दिया गया है। और
आपको बात करें दोस्तों, आपसे बताएं कि वीडी सावरकर जो है हिंदू नास्तिक थे, यानी कि वो जो है पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए वो जो है हिंदू नास्तिक थे। आप लोगों ने कभी भी टीका लगाए ना देखा होगा, क्योंकि वो जो हिंदू धर्म में छुआछूत थी, जो जाति पाति का भेदभाव था, इससे वो बहुत खफा थे। उनका एक कोटेशन देखिए, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ, देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। तो वैसे तो वे नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मातृभूमि मैंने तुझ में भगवान को देखा है, इसलिए देश सेवा को ईश्वर मानते हुए मैं तेरी सेवा के माध्यम से ही भगवान की सेवा मैंने की है। चलिए फ्रेंड्स, आगे फैक्ट देखेंगे। सावरकर जो है जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे, क्योंकि दोस्तों 1937 से जो है पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाने की मांग जो है होना चालू हो गई थी, इसलिए जो वह जीवन भर कहते थे कि भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए, अखंड भारत के वो जीवन भर पक्ष में रहे। उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों की हमेशा निंदा की, लेकिन जो है पाकिस्तान बन के ही रहा। दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 को इन्होंने जो है हमारे देश को आज़ादी मिली, तो इन्होंने भारतीय तिरंगे के साथ साथ जो है भगवा झंडा भी फहराया। इन्होंने जो है भगवा झंडा भी फहराया और इन्होंने पत्रकारों को बयान देते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि आज हमारे देश का एक भाग पाकिस्तान के रूप में हमसे अलग हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे फैक्ट देखते हैं कि नाथूराम गोडसे द्वारा जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को बिरला भवन में 3 गोली मारी थी। तो वही लिखा, नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या के बाद इनको भी हत्या का आरोपी बनाया गया। हालांकि बाद में निर्दोष सिद्ध होने पर उस समय की जो तत्कालीन नेहरू सरकार थी, उन्होंने इनसे माफ़ी भी मांगी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है ये गांधी जी के काफ़ी मुखर विरोधी रहे हैं। और ये जो है नाथूराम गोडसे से इनकी आप नीचे फ़ोटो देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए इनको जो है नाथूराम गोडसे का करीबी मानकर पुलिस ने इनको पकड़ लिया था। ये आप देख सकते हैं, ये वीडी सावरकर हैं और ये बगल में इनके जो हैं नाथूराम गोडसे बैठे हुए हैं, और ये जो है नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे हैं। ये दोस्तों वीडी सावरकर हैं, ये नाथूराम गोडसे हैं, और ये जो ऊपर है गोपाल गोडसे हैं, नाथूराम गोडसे के भाई। तो दोस्तों इसी फ़ोटो के आधार पर और नाथूराम गोडसे से उनके करीबी संबंधों के आधार पर गांधी जी की हत्या के बाद उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि सबूतों के अभाव में उनके निर्दोष सिद्ध होने पर तत्कालीन सरकार ने उनसे माफ़ी भी मांगी थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। इन्होंने मई 1952 में पुणे की एक विशाल सभा में अभिनव भारत संगठन को उसके उद्देश्य पूर्ण होने पर भंग कर दिया था। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, आप सबको पता है कि अभिनव भारत संगठन की स्थापना 1904 में हुई थी, लेकिन इसको भंग कब किया गया था? तो 1952 में, क्योंकि जो इसका उद्देश्य था कि भारत की स्वतंत्रता, वो 1947 में यानी 5 साल पहले पूर्ण हो चुका था, इसलिए इसको जो है 1952 में भंग कर दिया गया था। तो दोस्तों मैंने अभी जब ऊपर आपको बताया कि इन्होंने जो है 1000 पन्नों की एक पुस्तक प्रकाशित की थी, जो इन्होंने जो डीप रिसर्च किया था 1857 की क्रांति के ऊपर, जिसे अंग्रेज़ों ने इसे उस समय प्रकाशित नहीं होने दिया था, लेकिन इन्होंने चुपके से उसको हॉलैंड यानी कि वर्तमान में जो नीदरलैंड है वहाँ से इसको प्रकाशित करके उन्होंने जो है सब जगह भिजवाई थी वो उसकी प्रतियाँ। तो उसको पढ़कर अंग्रेज शासन जो काफ़ी भयभीत हो गया था, क्योंकि इन्होंने जो प्रमाणों सहित बता दिया था कि जो है उस समय जो क्रांति थी उन्होंने अंग्रेज़ों के मन में एक भय पैदा कर दिया था। तो दोस्तों इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वो भी कब का? 1857 का। चलिए फ्रेंड, लास्ट फैक्ट है, इनकी जो मृत्यु है 26 फरवरी 1966 को हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये इनकी मृत्यु जो है 82 साल की एज में हो गई थी। तो इनको जो है 1965 में बुखार आ गया था दोस्तों, वृद्धावस्था के कारण,
इसलिए उन्होंने जो है 1 फरवरी को इच्छा मृत्यु लेने का निर्णय लिया और 1 फरवरी से उन्होंने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया और उपवास करना चालू कर दिया। इसके कारण उनकी जो है 26 फरवरी 1966 को मृत्यु हो गई। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको बी.डी. सावरकर के बारे में परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें।